गुड आफ्टरनून क्लास 4। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप, पेज नंबर 48। इसमें जो टॉपिक है फर्स्ट, ये है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। ये अर्थ का क्या है, सदर्न पार्ट। जो कोस्टल प्लेन ईस्ट के साइड पाए जाते हैं उन्हें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। कोस्टल प्लेन, कोस्टल का मतलब होता है ऐसे एरिया जिनमें समुद्र है, ठीक है, सी या ओशन का होते हैं, उन्हें हम कोस्टल कहते हैं, यानी समुद्री तट। तो ये ईस्ट के साइड पाए जाते हैं, इसलिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, जो ईस्टर्न कोस्टल लाइन है, वो 3 भागों में डिवाइडेड है। ये वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होती है और स्ट्रेचेस कहाँ तक है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तक ये बेटा स्ट्रेचेस है, मतलब वेस्ट बंगाल से लेकर कन्याकुमारी। ये जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है वो वेस्टर्न से हमेशा मतलब ब्रॉडर होती है, चौड़ी होती है, ठीक है। इसमें जो ये ईस्टर्न कोस्टल लाइन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये वाला जो पार्ट है वो नॉर्दर्न सर्कैट कहलाता है। नॉर्दर्न सर्कैट का मतलब होता है नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, नॉर्दर्न सर्कैट कहलाता है। जो ये मिडिल वाला पार्ट है, जो आंध्र प्रदेश, इसे हम आंध्र कोस्ट कहते हैं। और ये नीचे जो टिप वाला जहाँ कन्याकुमारी लोकेटेड है, इसे हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ये ईस्टर्न कोस्टल लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होती है, कन्याकुमारी तक स्ट्रेचेस है। 3 पार्ट्स में नॉर्दर्न सर्कैट, आंध्र कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। इसमें बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, जो वो क्या करती है, डेल्टा बनाने का काम करती है। जितनी भी रिवर्स है वो अपने साथ फाइन सेडिमेंट लेकर आती हैं, फाइन सिल्ट भी बोल सकते हैं, अपने साथ मिट्टी लेकर के आती हैं, जो कि इन एरियाज को क्या करती है, फर्टिलिटी प्रोवाइड करवाती है। जब नदी कहीं से फ्लो होना स्टार्ट करती है तो वो अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल्स लेकर आती है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, और वो उन एरियाज को जहाँ से फ्लो होती है और वहाँ पर क्या करती है, उन एरिया को फर्टाइल बनाती है। तो जो महानदी है, कावेरी, कृष्णा है, वो ईस्टर्न कोस्टल लाइन के में डेल्टा फॉर्म करती हैं। चिल्का लेक इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लगून है, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। उड़ीसा ईस्टर्न कोस्ट लाइन में ही आता है, ठीक है, लाई करता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट या हार्बर भी देखने को मिलते हैं। हार्बर और सी पोर्ट एक ही होते हैं। सी पोर्ट का मतलब है जहाँ पर आपको वाटरशिप देखने को मिलते हैं, या वाटरशिप से एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट किया जाता है। जैसे रेलवे स्टेशन पे ट्रेन खड़ी होती है, ऐसे ही जो सी पोर्ट है वहाँ पर वाटरशिप खड़ी होती है, ठीक है। यहाँ के इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है विशाखापट्टनम और चेन्नई। जो ब्यूटीफुल मरीना बीच है वो भी चेन्नई में है। तो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ, कन्याकुमारी तक स्ट्रेचेस है। इसमें 3 पार्ट्स हैं, नॉर्दर्न सर्कैट, आंध्र कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। महानदी कावेरी, कृष्णा यहाँ पे क्या करती है, डेल्टा फॉर्म करती हैं, फर्टाइल मिट्टी अवेलेबल कराती हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स भी पाए जाते हैं, विशाखापट्टनम, चेन्नई, और यहाँ चेन्नई में आपको मरीना बीच में मिलेगा। और उड़ीसा भी आपके ईस्टर्न कोस्टल लाइन में ही आता है। ये जो ईस्टर्न कोस्टल लाइन है वो वेस्टर्न कोस्टल लाइन से ड्रॉ। तो ये इसके बारे में था। ईस्टर्न कोस्टल लाइन में बहुत सारी स्टेट्स भी आती हैं, उनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले कर्नाटका। द मेजर कोस्टल एरियाज आर मोस्टली अंडर थिक फॉरेस्ट, मतलब जितने भी कोस्टल एरियाज होते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को मिले। थिक फॉरेस्ट, कोकोनट बहुत ज़्यादा उसका है, ग्रो होता है कोस्टल प्लेन्स में। आपको स्पाइसेस बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है बहुत ज़्यादा सुटेबल है कोकोनट और स्पाइसेस के लिए। मैंगलोर इज एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट। कर्नाटक का जो इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है वो है मैंगलोर। बेंगलुरु इसकी कैपिटल है। बेंगलुरु को आईटी कैपिटल भी कहा जाता है। बेंगलुरु को आईटी कैपिटल भी आईटी भी कहा जाता है। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब एक ऐसी सिटी जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है इन सब चीज़ों में, कंप्यूटर से रिलेटेड सारे कामों में, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, प्रोग्रेसिव है, उसको हम कहते हैं, ठीक है, आईटी कैपिटल।
बहुत ज़्यादा जो बेंगलुरु है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करती है, प्रोग्रेसिव है IT डिपार्टमेंट में, इसलिए हम इसे IT सिटी भी कहते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट सिटी है कर्नाटक की। सेकेंड स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मैंने बताया ही, ईस्टर्न जो कोस्ट लाइन है वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होती है। वेस्ट बंगाल ईस्टर्न कोस्टल लाइन में लाइज करता है। द सॉइल, इसकी यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, यहाँ पे राइस और जूट ज़्यादा उगता है। कोलकाता इसकी कैपिटल है, यहाँ पे लोग बांग्ला भाषा ज़्यादा बोलते हैं और दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा फेमस है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है, दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा फेमस है। कोलकाता इसकी कैपिटल है, मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और राइस और जूट सबसे ज़्यादा उगता है वेस्ट बंगाल। अब हम पढ़ते हैं उड़ीसा। उड़ीसा भी ईस्टर्न कोस्ट पे ही लोकेटेड है। ठीक, इसके भुवनेश्वर और पुरी जो टेम्पल हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है उड़ीसा में। उड़ीसा हैंडीक्राफ्ट वर्क के लिए भी बहुत फेमस है, मतलब टेम्पल के लिए तो साथ में हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट क्या होता है? हैंडीक्राफ्ट वो वर्क होता है जो हाथों से ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जूट के बैग बनाना, ये सब चीज़ें क्या हैंडीक्राफ्ट, तो ये इसलिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पे चिलिका लेक भी है, बर्ड सेंचुरी भी है उड़ीसा में, तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लोग दूर दूर से बर्ड सेंचुरी देखने आते हैं। बर्ड सेंचुरी का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर बर्ड्स को बहुत ज़्यादा क्या प्रोटेक्ट करके रखा जाए, उनको संभाल के रखा जाए, सारी चीज़ों को दी जाए। उड़ीसा। तेलंगाना। तेलंगाना इज अ स्टेट इन द सदर्न रीजन ऑफ इंडिया। तेलंगाना जो है वो इस साइड पड़ता है इंडिया, मतलब सदर्न रीजन। आप सदर्न रीजन की साइड पड़ता है। ठीक है, अगर हम देखें तेलंगाना को तो ये सदर्न रीजन में तो पड़ रहा है, लेकिन किसके सदर्न रीजन को कवर तो करता है, लेकिन लोकेटेड कहाँ है? प्लेट्यू, डिक्कन प्लेट्यू, क्योंकि डिक्कन प्लेट्यू सेंटर में होते हैं इंडिया, सेंटर में है इंडिया के। तो तेलंगाना भले सदर्न रीजन में पड़ रहा है, मतलब सदर्न पार्ट में आ रहा है, नॉर्दर्न पार्ट में नहीं आ रहा हमारा, लेकिन लोकेटेड कहाँ है? डिक्कन प्लेट्यू में। तेलंगाना में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, किसकी? सॉरी डिस्ट्रिक्ट हैं आंध्र प्रदेश की, मतलब तेलंगाना में 10 डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश की भी कंसिस्ट करती है ईस्टर्न की। ये जो आंध्र तेलंगाना है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेच है ईस्टर्न तक, मतलब है डिक्कन प्लेट्यू में लोकेटेड, लेकिन ईस्टर्न तक स्ट्रेच है, ईस्टर्न कोस्ट लाइन तक स्ट्रेच है, मतलब फैला हुआ है। आगे तेलंगाना है 3 नेशनल पार्क। तेलंगाना में 3 नेशनल पार्क है, काशू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, हैदराबाद महावीर ब्रह्मा रेड्डी नेशनल पार्क है हैदराबाद में, महावीर हरिना वनस्थली में नेशनल पार्क वनस्थली में है, मृगवानी नेशनल पार्क रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये तेलंगाना की डिटेल्स थी। तो तेलंगाना के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तेलंगाना को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि आपको तेलंगाना इज अ स्टेट इन द सदर्न रीजन। तेलंगाना एक ऐसी स्टेट है जो नॉर्दर्न सर्किट में नहीं आती है, सदर्न रीजन में आती है, सबसे पहला। ठीक है, मतलब ये डाउनवर्ड है, इधर इस साइड है ना, आप ये नहीं कह सकते कि तेलंगाना सदर्न रीजन में लोकेटेड है, लोकेटेड वो इसमें ही, लेकिन वो स्ट्रेच है, स्ट्रेच है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का। तो तेलंगाना डिक्कन प्लेट्यू में लोकेटेड होते हुए भी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के कुछ पार्ट को कवर करता है। अब यहाँ पे आंध्र कोस्ट भी है। आंध्र कोस्ट के कुछ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे कि आगरा सिटी से छोटा होता है, सिटी को भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तब डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो आंध्र प्रदेश की 10 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो तेलंगाना में आती है। ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न की भी है और यहाँ पे दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों ही स्टेट इसमें आती है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट आती है, मतलब आप सिंपली कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट। यहाँ से भी डिस्ट्रिक्ट आ रही है, कुछ यहाँ की भी कवर तेलंगाना। ठीक है, डिक्कन प्लेट्यू को तेलंगाना में नेशनल 3 पार्क है। उसकी आपको सिचुएशन समझ में आ गई हो कि ये
है डेक्कन प्लेट्यू में लोकेटेड, लेकिन ये इतना स्ट्रेच है कि ईस्टर्न कोस्टल लाइन को भी कवर करता है और साथ में इसकी जो स्ट्रेचेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है, तो ये इसमें आंध्र प्रदेश मतलब नॉर्थ और वेस्ट की भी कुछ डिस्ट्रिक्ट इसमें इंक्लूड हो जाती है। हम कल पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में डिटेल में और तमिलनाडु। आज आप इसको पढ़ के रखेंगे और फिर हम कल मैं आपको इसको फिर से एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊँगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। गुड आफ्टरनून क्लास 4।